Hey, hi everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पहले का टाइम होता था, मतलब जो पुराने एग्जाम्स होते थे उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना रेशियो नहीं होता था। जो हमारे मैथ्स का पोर्शन है उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी किसी एग्जाम में आ भी जाता था क्वेश्चन, किसी एग्जाम में नहीं भी आता था। बट जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन हमें हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, दर बताओ, या फिर किसी में ईयर पूछ लेंगे रेट देके। तो यानी कि मिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन या फिर मिक्स टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इस वाले टॉपिक से हमें हर हालत में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें अरिथमेटिक मैथ्स की, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव अगर कोई टॉपिक हमारे पास है तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में जो टर्म्स हमने यूज की थी, लाइक प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या है, रेट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, सारी की सारी सेम चीजें हमारे पास यहाँ पर भी है। कुछ चीजें हैं जो कि नई ऐड होने वाली हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास बेसिकली तो टाइप होती है। चलो एक बार सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट ना इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम किसी एक मेथड को पकड़ करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हो जाएंगे सॉल्व, ऐसे मना नहीं कर रही, बट बहुत लेंथी पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 से 4 मेथड्स जो है वो प्रॉपरली आने चाहिए, क्योंकि ये ना डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिजिट होंगी वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगी कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड हमें नहीं यूज करना है। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइक कोई डिजिट है जो रेशियो मेथड से इजीली हो जाएगी तो हम उस वाले क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई ऐसी सिंपल सी डिजिट दे रखी है जो कि हम लोग सिंपली उसको सक्सेसिव रेट से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव रेट लगा करके सॉल्व करेंगे। सो इस टाइप से हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कौन से मेथड से हम किस क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हम कम से कम कैलकुलेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे एक बार मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एज यूजुअल जैसे क्वेश्चंस को करते हैं वैसे करेंगे। सो एक बारी हम लोग मेथड्स को देखेंगे। 3 से 4 मेथड है। रेशियो मेथड, सक्सेसिव रेट वाला, बेसिकली जो रेशियो की ही दूसरी फॉर्म होती है वो वाली, और एक जब टाइम पीरियड ज्यादा दे रखा हो तो वो वाली। यानी कि हम लोग 4 चीजों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं मेन की प्रिंसिपल वगैरह ये सब क्या होती है। प्रिंसिपल जिसको हिंदी में बोला जाता है मूल धनराशि, है ना। जैसे मान लो मैं किसी को रुपए उधार दे रही हूँ, तो मान लो मैंने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए हैं, तो वो 10,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, या फिर हिंदी में उसको बोलेंगे मूल धनराशि। ठीक है, ब्याज की दर, जैसे हम लोग लोकल में बोलते हैं ना कि 10 रुपए प्रति सैकड़ा दिया है, इस टाइप से अपने घर में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, सो दैट इज ब्याज की दर, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जो पैसा दिया है सामने वाले को वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। बेसिकली जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा, जितनी कम आर की वैल्यू होगी उतना कम हमें ब्याज मिलने वाला है। 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइम। टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, कि जो हमने पैसा उधार दिया है वो कितने टाइम पीरियड के लिए उधार दिया है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको टी से डिनोट करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमेशा ईयर्स में काउंट करना है, साल में लेना है। 6 महीने का 6 मत लिख देना, 5 महीने का 5 मत लिख देना, उसको हमें पहले साल में यानी कि ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम लोग उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो टाइम हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म
हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं अमाउंट, है ना, और हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्र धन। मिश्र का मतलब मिक्स, धन का मतलब अमाउंट, यानी कि मिक्स होने के बाद जो धन मिला है। इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए हैं और इतने इतने साल का इतने इतने ब्याज दर पर दिए हैं। आफ्टर टाइम पीरियड जो मैंने मान लो 2 साल के लिए दिए हैं, तो 2 साल के बाद जो मुझे ब्याज मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है, मान लेते हैं वो 2000 का है, ठीक है। तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, कि आपने जो रुपए उधार दिए हैं वो प्लस उस पर कितना आपको ब्याज मिला है वो, उन दोनों को मिश्रित करके, उन दोनों को मिक्स करके जो टोटल वैल्यू बनेगी, टोटल जो धनराशि आएगी, उसी को बोला जाता है अमाउंट, या फिर हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन, ठीक है। ये बेसिकली टर्म्स थी हमारे पास में, बेसिक ही था प्रॉपरली, जो कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम रहेंगी। सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं इनका मतलब बदल जाएगा, वहां पर भी सारी चीजें एज इट इज सेम रहती है। प्रिंसिपल, टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये 5 चीजों पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप ये पांचों की पांचों चीज आप सभी लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स पे, कि कौन सा मेथड कब यूज करना है और किस मेथड के अंदर हमें क्या वैल्यूज पुट करनी है, मतलब मेथड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है उसकी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो मेथड जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जिसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो है हमारे पास में, फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको रेशियो मेथड, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी देखा होगा आपने कि रेशियो मेथड से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग बात करने वाले हैं इसका कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें इसका यूज करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से हम लोग रैंडमली ले लेते हैं, कोई भी डिजिट्स मान लेते हैं। कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसका प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000 है, ठीक है। टाइम पीरियड मान लेते हैं 2 साल का दे रखा है, दैट इज 2 इयर्स, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लेते हैं हमें कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। इस टाइप से कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना है, यानी कि CI कितना है, और हमसे पूछ रखा है कि इसका अमाउंट कितना है। तो बेसिकली हमें ये 2 चीजें इसके अंदर बतानी, ठीक है। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन मिलेगा, वो लैंग्वेज में मिलेगा, बड़ी सी लैंग्वेज दे देंगे। यहाँ पर हमने बेसिकली मेन पॉइंट्स को लिख लिया है, ठीक है। अब देखो रेशियो मेथड के अंदर क्या करना होता है, हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको उठा लो। इन द सेंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी है, 10%, इसको उठा लो। 10% के नाम का नीचे 100 लगाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहां कितना आएगा हमारे पास में, इसको मैं ना एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। 10 बाय में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, ये बचा 1/10। इसका मतलब अगर 10 प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज है, इंटरेस्ट है ना। अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है, अगर 10 रुपए हम किसी को उधार देते हैं तो 1 रुपया उसके ऊपर हमें ब्याज मिलने वाला है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इस स्लॉट को ऐसे बना सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। 2 स्लॉट बनाएंगे। अमाउंट याद करो क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। देखो प्रिंसिपल कितना था 10 रुपए और ब्याज 1 रुपए का आया है, तो अमाउंट कितना होगा, 10 प्लस में 1 11, है ना। कितने साल, 2 साल। तो सेम प्रोसेस हमें कितनी बार करना है, 2 बार, यानी कि अगले साल भी 10 से वैल्यू कितनी हो गई 11। मान लो यहाँ पर 3 इयर्स दे रखा होता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पर एक बार फिर से सेम स्टेप करते, 10 और यहाँ पर 11। यहाँ तक का समझ आया। अब क्या करना है, देखो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 और यहाँ कितना आ जाएगा 121, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करानी है। 10 × 10 100 एंड 11 × 11 दैट इज 121। अब देखो ये क्या है, प्रिंसिपल, है ना, और ये क्या है, अमाउंट, ठीक है। क्या हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें, 121 में से 100 जाएगा, 21 बचेगा। क्या ये हमारे पास में ब्याज है, क्या ये हमारे पास में इंटरेस्ट की वैल्यू है, बिल्कुल है। यही तो होता है ना, अमाउंट क्या होता है हमारे पास में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन तो एक्चुअल में सॉल्व हो चुका है। अब देखो क्या ही करना है हमें, प्रिंसिपल कितना आया है 100, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना दे रखा था 10,000, क्वेश्चन ने कितना दे रखा था हमें 10,000। यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 100।
100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब किसी की भी निकाल सकते हैं, यहां से देखो अमाउंट पूछा है तो कितनी आ जाएंगे यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा, है ना। इंटरेस्ट पूछा है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2 जीरो। सीआई कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, इसी तरह से सीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटरेस्ट कितना है 2100 और यहां से अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में 12100। ये हमारे यहाँ पर फाइनली आंसर आ गए, है ना। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम पीरियड दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा था, सीआई और अमाउंट की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। रेशियो, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन जब हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको उठा लो। आर की वैल्यू कितनी है 10%, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/10, मतलब 10 पर 1 रुपए का ब्याज है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई 11। यहाँ पर भी 10 से कितनी हो गई 11। 10 और 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने से कितना आएगा 100 और यहाँ पर कितना आएगा 121 एंड देन 00, ठीक है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 100 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 10,000 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी, ठीक है। अमाउंट कितना है 121 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 जीरो यहाँ आ गई। और हमसे पूछ रखा है इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, या तो हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो, या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 12100 में से हम लोग 10,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इस टाइप से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, 100 में से 121 में से 100 गए, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल गया, तो हमारे पास क्या बचेगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है 21 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100, ठीक है। ये था हमारे पास में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, दैट इज अवर रेशियो मेथड। 50% क्वेश्चंस जो है वो हमारे रेशियो मेथड से बहुत स्मूथली, बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक और मेथड है जिसका नाम हम लोग देंगे सक्सेसिव रेट, ठीक है, सक्सेसिव रेट। इस वाले मेथड की हेल्प से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इस वाले मेथड के अंदर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। बेसिकली एक फॉर्मूला है जस्ट x प्लस वाई प्लस में xy बाय 100, बस हमें इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर, क्या नहीं करना, क्या x है क्या y है, सारी चीजों पर हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला मेथड हम लोग थोड़ा सा और भी कहीं पर यूज करते हैं, हम लोग डिस्काउंट वाले टॉपिक के अंदर भी यूज करते हैं। सक्सेसिव रेट, क्रमागत जब छूट दे रखी हो, कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट पर डिस्काउंट जब दे रखा हो, तो उस पे भी हम लोग यही वाला मेथड यूज करते हैं। इसी मेथड का यूज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन ले ले, ऊपर वाले जो मेथड में हमने क्वेश्चन लिया था सेम लेते हैं। क्या था, प्रिंसिपल था 10,000, टाइम दे रखा था हमें 2 साल का और रेट दे रखी थी हमें 10%, है ना, और हमें निकालना है CI एंड देन अमाउंट, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहां पर निकालनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अभी देखो x और y का मतलब क्या है, x और y का मतलब है जो रेट दे रखी है ना, जो भी हमें r की वैल्यू दे रखी है वो हमें 2 टाइम्स लेनी है। 2 साल दे रखा है तो 2 बार लेंगे, अगर ये 3 साल दे रखा होता तो 10 10 10 हम 3 बार लेते, ठीक है। अब देखो किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लेते हैं, यहाँ पर किसी को भी x मान लेते हैं। मान लिया ये x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, जस्ट पुट कर दो। 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू 10 बाय में 100। यहां से देखो 10 और 10 तो 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक यहां पर बचेगा यानी कि 21%। यानी कि जो ब्याज आएगा CI की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 21%, ठीक है। CI की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 21%। और CI, अच्छा प्रिंसिपल जो होता है ना वो अपने आप में कितना है 100%। जो भी प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, चाहे कितनी भी हो, 10,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, कितनी भी धनराशि हो, परसेंटेज में वो कितनी होगी 100% के इक्वल होगी, ठीक है। 100% के इक्वल होगी, ठीक है।
पहले मैं यही बता देती हूँ। देखो CI कितना आया है 21%, सक्सेसिव रेट समझ आए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करके हमने यहाँ से निकाल लिया 21% किसकी वैल्यू है, CI की वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 का 21% हमारा ब्याज है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी कितना आएगा ब्याज 2100। CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2100। पीछे वाले क्वेश्चन में भी कितनी आई थी हमारे पास में CI की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू 2100, यानी कि हमारा मेथड तो ठीक है, यानी कि हमारा यहां तक का क्वेश्चन तो ठीक है। अब इंटरेस्ट तो निकाल लिया, अब बारी आती है अमाउंट निकालने की। यहां पर भी फिर से 2 मेथड बताने जा रही हूं कि अमाउंट कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक तो वही बेसिक कि अमाउंट एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 और यहां से CI कितना रखा है हमारे पास में 2100, दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या है कि ऐड करने में भी क्यों टाइम वेस्ट करना, क्या पता यहाँ कुछ भयंकर सी डिजिट दे रखी हो, ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता हो, इस टाइप की कोई दिक्कत आए तो दूसरा भी मेथड बता देती हूँ। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर कि हम इंटरेस्ट निकालना ही ना हो, सीधा मान लो बोल रखा है क्वेश्चन ने ऐसे ऐसे डाटा दे रखा और इसमें अमाउंट निकाल दो, तो अमाउंट के लिए पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, फिर जाकर के हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यानी कि हमें कम से कम टाइम में हमें आंसर निकालना है। तो अमाउंट का ये वाला मेथड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्या मेथड है, देखो मेथड एक्चुअली ये है, देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है ना, और ब्याज कितना आया है 21%, और अमाउंट होता क्या है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 100% और CI कितना है 21, यानी कि अमाउंट जो होने वाला है वो कितना होगा 121%, है ना। प्रिंसिपल कितना है 10,000, इसका कितना होने वाला है 121%। परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पर आएगा 12100, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 121 एंड देन 00, ठीक है 3, और ये यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 12100। ये क्या है, अमाउंट है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कितना आया था, अमाउंट कितना आया था हमारे पास में 12100, यानी कि हमारा ये वाला मेथड जो है, जो सक्सेसिव रेट हमने यूज किया है वो बिल्कुल ठीक है ना। ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा, डिट्टो एज इट इज हमारे पास आंसर आएगा। फिर फर्क क्या है, फिर क्यों मैम हम दो मेथड सीखे, क्या पता एक मेथड से ही काम चल जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे तब देखना, इतनी भयंकर डिजिट्स आती हैं कि एक मेथड को पकड़ के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अलग अलग हमें सोचना पड़ेगा खुद से ही कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है। इस वाले मेथड से ये वाला क्वेश्चन फास्ट हो सकता है, तो इस टाइप के हमें खुद से ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले या फिर बोल सकते हैं कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चंस आते थे उनको हम लोग कर लेते थे इजीली, कैसे, नियर बाय के उसमें, या फिर अभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जिसको हम नियर बाय के उसमें कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को करेंगे विदाउट एनी मेथड। हम लोग डायरेक्टली उसको माइंड में शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। लाइक जैसे दे रखा है किसी ने, यही क्वेश्चन है जैसे मान लो, तो इसका देखो 10% और 10%, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के वे में हम लोग निकालें तो रेट कितनी हो गई टोटल 2 साल की 20%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होती है वो सिंपल इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगी, ठीक है। 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी होनी है 20%, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल की रेट आएगी वो 20 से कुछ ना कुछ ज्यादा आएगी। तो हम क्वेश्चन का इनडायरेक्टली 20% तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी वैल्यू का 20% तो बहुत स्मूथली बिना पेन उठाए हम लोग निकाल सकते हैं। तो करना क्या होता है कि उस प्रिंसिपल का 20% डायरेक्ट, मान लो ये 10,000 ही था, इसका हम लोग 20% डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगा और उसको हम लोग ऑप्शन में से चूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब हम लोग कर लेते थे कुछ टाइम पहले जब क्वेश्चंस आते थे, जब ऑप्शन दूर दूर दे रखे होते थे, तब ये वाला जो मेथड है, ये वाली जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसमें बहुत नियर बाय ऑप्शंस दे रखे होते हैं, 11,225, 11,241, 11,228, इस टाइप के ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इनको मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर
ही निकालना पड़ेगा, तभी हमारा 1 नंबर पक्का होगा। अदरवाइज नियर बाय के उसमें गए तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शंस नियर बाय दे रखे हैं, है ना। अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोग अभी भी उसमें मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें हम लोग ऑप्शन का यूज करके, हम लोग हमारी ट्रिक का यूज करके, नियर बाय का यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग उस वाले क्वेश्चन के अंदर मेथड को यूज नहीं करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। एक्चुअली ये वाला ना रेशियो मेथड की ही एक फॉर्म बोल सकते हैं। कुछ नहीं करना, देखो वही लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी थी कितनी 10%, और टाइम हमें दे रखा था 2 साल का। सेम चीज हम लोग इसके अंदर भी सोल्व करते हैं। CI निकालना है एंड देन हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास वही चीजें रहने वाली है। ये वाला मेथड एक्चुअली जो रेशियो मेथड है उसी की एक फॉर्म है। कैसे, देखो अगर हम लोग 100 की फॉर्म में, इसको मैं 100 वाला नाम दे देती हूँ, 100 वाला मेथड। अगर हम लोग 100 की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, 100 की फॉर्म में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो कि मान लेते हैं हमारे पास में, अच्छा रेट कितना दे रखा है 10%, ठीक है, रेट कितना दे रखा है 10%, यानी कि 10% बढ़ गया इन द सेंस प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, इसका 10% बढ़ गया तो अब कितना हो गया 110%, है ना। जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, उन सब में यही तो करते थे हम लोग। 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 + 20 120 आ जाता था। मैं बोलूं 30% का लॉस हुआ है तो 100 - 30 70% आ जाता था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं कि 10% रेट है तो 110%, और परसेंटेज के नाम के नीचे 2 जीरो आ गई। ठीक है, कितने टाइम 2 साल के लिए, तो सेम प्रोसेस अगले साल भी कितना हुआ है 110/100। ठीक है, यहां से काटापीटी करना शुरू करें। देखो 1 2 जीरो से तो ये 2 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 कैंसिल, 11 का स्क्वायर कितना आना है 121, और यहां से कितनी आएगी 2 जीरो, यहां से कितनी आएगी हमारे पास में 2 जीरो। क्या ऊपर भी हमारे पास यही पर आया था? क्या हमारे पास में यहां पर भी कितना आया था 12100, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमने जो अमाउंट की वैल्यू निकाली है, मिश्रधन की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें CI निकालने के लिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग 10,000 यहां से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 2100 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, CI की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये वाला कोई अलग से मेथड नहीं बोलेंगे, जस्ट 100 वाला मेथड बोल सकते हैं इसको, या फिर रेशियो का ही एक दूसरा वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड और सक्सेसिव रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज कब और कहां पर किसको करना है, देखो अगर कोई हमें सिंपल सी वैल्यू दे रखी है, सिंपल सी वैल्यू इन द सेंस जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन ने कि 15% की रेट दर है, या फिर बोल दे 21% की ब्याज दर है, या फिर बोल दे हम लोग 20% की ब्याज दर है, यानी कि एक प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर डिजिट में अगर हमें वैल्यू दे रखी है 20%, 28%, 32%, इस टाइप का जब हमें दे रखा है तो हमें यूज करना है सक्सेसिव रेट। ठीक है, बट अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हमें वैल्यूज दे रखी है लाइक 11 सही 1/9%, या फिर 9 सही 1/11%, इस टाइप से जब भी हमें वैल्यूज दे रखी हो तो हमें मोस्ट प्रोबेबली वहां पर रेशियो मेथड का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें रेशियो मेथड होता क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और कौन से यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें रेशियो मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों बातें समझ आई। उसके बाद हमने बात किया कि सक्सेसिव रेट से हम कैसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, सक्सेसिव रेट होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी डाटा हम लोग लेके चल रखे हैं। अब उस पर भी बात की है कि सक्सेसिव रेट अप्लाई कौन से टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में सक्सेसिव रेट हमें लगाना है। ठीक है, थर्ड चीज हमने बात की थी 100 वाला मेथड, जो कि बेसिकली रेशियो मेथड से ही बना हुआ मेथड है ना, या फिर बोल सकते हैं रेशियो मेथड का ही एक दूसरा वर्जन है, दैट इज 100 वाला मेथड। इसको भी हमने अप्लाई करके देखा है। ये भी हम बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पर कि डिजिट्स ज्यादा बड़ी बड़ी ना दे रखी हो, जहां पर कि हमारे डिजिट्स इजीली कैलकुलेट हो जाए, इजीली हमारे पास काटापीटी जो है वो हम लोग स्मूथली कर सके। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में कि मैम ये सब मेथड्स तो हम लोग यूज कर लेंगे,
2 साल का दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, तो भी हम लोग कर लेंगे। बट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें 5 साल का दे दिया, 4 साल का दे दिया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले आते थे 2 साल का, 3 साल का मैक्सिमम, कि 3 साल का ब्याज दर ऐसे ऐसे इतना इतना है। बट जो आजकल क्वेश्चंस है कि 5 साल का दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले मेथड से तो नहीं निकाल सकते हैं। ये जो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, इन मेथड से अगर मैं 5 साल का निकालने बैठ जाऊं तो इम्पॉसिबल इन द सेंस, जब क्वेश्चन इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल ही है ना। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो वो इम्पॉसिबल ही है अगर इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व कराने में। बात करते हैं जब क्वेश्चन हमें ज्यादा का दे रखा हो, ज्यादा इन द सेंस 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या फिर 6 साल का भी अगर क्वेश्चन हमें दे रखा हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखना, बट बहुत इजी होने वाला है। ये मत सोचना कि 6 साल का कौन ही पूछता है, यूं तो कोई 15 साल का पूछ लेगा, 15-20 का भी नहीं पूछता है। मैं ये नहीं कह रही कोई 15 साल का पूछ लेगा, बिल्कुल भी नहीं, बट 5, 6, 7 इस टाइप के, 5 साल, 6 साल, 7 साल इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आने लगे हैं। तो बेसिकली 15 को तो भूल जाओ, 15-20 तो कोई नहीं पूछने वाला, बट 5 साल, 6 साल, 7 साल इस टाइप का मेथड तो हम लोग सीख सकते हैं ना, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम लोग कि व्हेन टाइम इज मोर देन 3 years। ठीक है, वैसे तो इसको ना मोर देन 3 years, 2 years में भी यूज कर सकते हैं इस वाले मेथड को, 3 years में भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग मोर देन 3 years ही बेसिकली इस वाले मेथड को नाम देने वाले हैं कि जब 3 साल से ज्यादा दे रखा हो तो कैसे यूज करना है। ठीक है, करना क्या है इस वाले मेथड के अंदर, देखो 2 साल का लिख लेते हैं। जब भी 2 साल का हमें दे रखा हो 2 years का, ठीक है, तो रेशियो क्या बनता है हमारे पास में 2:1। बस हमें ये याद करना है, बस हमें एक ये 2:1 याद करना है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व होंगे। कैसे, अगर हमें 3 साल का दे रखा है, 3 years का अगर हमें टाइम पीरियड दे रखा है तो रेशियो क्या बनेगा, देखो जितने साल का है सबसे पहले तो उसको लिखना है। ठीक है, अब ऊपर इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, ठीक है, और लास्ट में हमेशा 1 आएगा। कितने भी साल का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं लास्ट में हमेशा 1 आएगा, और स्टार्टिंग में हमेशा जितने साल का निकाल रहे हैं उतने साल वाली डिजिट आएगी। यानी कि 5 साल का निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 1, 6 साल का निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में 6, लास्ट में 1, तो बीच का कैसे निकाले वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, 4 साल का अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले 4, ठीक है, लास्ट में 1, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ते चलना है 2-2 को, 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, और ये लास्ट का 1 हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 4:6:4:1। सेम अगर हमें 5 साल का दे रखा हो 5 years का तो क्या करना है, सबसे पहले तो 5, ठीक है, अब जोड़ दो, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट में तो हमेशा हमें 1 लिखना ही लिखना है, इट्स कंपल्सरी। अगर 6 साल का दे रखा हो तो कैसे करना है हमें, स्टार्टिंग में 6, ठीक है, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और लास्ट में कितना आएगा 1। सो ये हमारे पास में रेशियो है कि अगर 2 साल का दे रखा हो तो ये वाला रेशियो यूज करना है, 3 साल में ये रेशियो यूज करना है, 4 साल में ये, 5 साल में ये, 6 साल में ये, 7 8 कितना भी निकाल सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है। 6-7 तक का भी कर लेंगे तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो रेशियो हो गया, इसका यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग ताकि कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रिंसिपल दे रखा था हमें 10,000, ठीक है, रेट दे रखा था हमें 10%, सॉरी रेट जो था वो कितना दे रखा था हमें 10%, और जो टाइम दे रखा था वो कितने का दे रखा था 2 years का। ठीक है, CI और अमाउंट जो है वो हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। ठीक है, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। टाइम ना 3 years का कर लेते हैं, 2 years का तो बहुत इजी पड़ेगा, 3 years का कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखो
3 साल का रेशियो क्या है? 3 साल का रेशियो क्या है? 3:3:1, 3:3:1 है ना। कितना आएगा हमारे पास में? 3:3:1। इसको लिख लिया। टाइम का काम खत्म, जो टाइम दे रखा था उसका काम खत्म, जितनी बार दे रखा था उसका हमने रेशियो लिख लिया। अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,000। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और रेट कितना है इसका? 10%। इसका कितना आएगा? 10% कितना बनेगा हमारे पास में? 1,000। ठीक है। अब इस 1,000 का 10% निकालना है, कितना आएगा? 100। अब इस 100 का 10% हमें निकालना है, कितना आएगा हमारे पास में? 10। समझ आया? सबसे पहले जो प्रिंसिपल दे रखा है उसका कितना निकालना है? 10%। आंसर आ गया 1,000। अब इस 1,000 का 10% निकालना है, कितना आएगा? 100। अब इस 100 का हमें 10% निकालना है, आंसर कितना आएगा? 10। यहां से क्या करना है? इनको यहां से मल्टीप्लाई करना है। 3,000 यहां पर, ठीक है। 300 आएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये कितना आ गया? 10। सबको जोड़ देंगे, यहां से कितना आएगा? 3310। ये क्या है हमारे पास में? CI की वैल्यू है ना। इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास में? ब्याज कितना आएगा? 3,310। और अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 10,000। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 3310। यहां से हमारे पास फाइनली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है। ये वाला मेथड कब यूज करना है? जब हमें टाइम पीरियड ज्यादा दे रखा हो। कम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। बट इस वाले मेथड का जो ज्यादातर यूज है वो हमें तभी करना है। ऑब्वियसली किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कर सकते हैं, बट ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा हेल्पफुल उन क्वेश्चंस में होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग उन क्वेश्चंस में होता है जहां पर टाइम पीरियड हमें ज्यादा दे रखा है। स्पेशली जैसे 4 साल का दे दिया, 5 साल का दे दिया, इस टाइप से जब टाइम पीरियड दे रखा है तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है। इंस्टेड ऑफ दैट मेथड जो हम बचपन में यूज करते थे पावर 4 लगा के, वो मत करना। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, वहीं पर अटक कर रह जाएंगे, आंसर जो है हमारा नहीं आने वाला। ठीक है। ये था हमारा बेसिक, या फिर बोल सकते हैं की पॉइंट। बेसिक तो इनडायरेक्टली हमने क्या ही किया है, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारी बेसिक टर्म्स हमने सीखी है। उसके बाद रेशियो मेथड यूज कहां पर करना है। उसके बाद हमने बात करी है सक्सेसिव रेट वाला मेथड, वो यूज कहां पर करना है। उसके बाद जो रेशियो का ही एक और मेथड होता है 100 वाला मेथड, उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब टाइम पीरियड ज्यादा दे रखा हो तो उस केस में किस टाइप के मेथड का यूज करना है और कैसे उस वाले मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। इन सब चीजों पर हम लोग बात कर चुके हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, कि कैसे क्वेश्चंस गिवन मिलेंगे, क्या क्वेश्चंस की हमें लैंग्वेज दे रखी होगी, कैसे हमें उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 8,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बेसिकली CI की वैल्यू हमें निकालनी है ना। यहां पर देखो CI की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है भाई साहब ने 8,000 का, ठीक है। और जो टाइम है वो दे रखा है 2 इयर्स का, ये भी ठीक है। और जो रेट दे रखा है वो कितने का है? 15% का, ये भी ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव रेट, ठीक है। कितना देखो, रेट कितनी है? 15%, टाइम कितना है? 2 साल, यानी कि 15-15 हम लोग 2 बार लिखेंगे, है ना। 15-15 2 बार लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। 15 + 15 + 15 गुना 15/100। यहां से देखो कितना आएगा? 15-15 30, और यहां से कितना आएगा? 2 to 5, और नीचे कितनी है? 2 के बाद 0, यानी कि 32.25%, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 32.25%। इतना ब्याज लगने वाला है, निकाल लेते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना है? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। इसका निकालना है 32.25%। परसेंटेज के नाम के नीचे 2 0, और देखो पॉइंट हटेगा 0.25, उसके नाम के भी नीचे 2 0। यहां से क्या करना है? कुछ नहीं, काटा पीटी करना शुरू करते हैं। क्या कट रहा है? देखो 3 0 से तो सबसे पहले 3 0 ही कैंसिल। 2 से जाएगा 4 से, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 6 पे, और फिर कितना? 5 चौके 20, पापा 25। यहां से जाएगा
5 चौके 20, 4 चौक 16 और 2 18, 6 चौक 24 और 1 25, आंसर आएगा 2580। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 2580, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। देखो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को नियर बाय यानी कि शॉर्ट फॉर्म में करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। 15-15 दो रेट दे रखी है और 2 साल के लिए दे रखा है, तो अगर हम इसका एसआई निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो कितना आना चाहिए। 15-15 की 2 दर है यानी कि 30%, यानी कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 30% की दर से कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। 31 भी हो सकता है, 32 भी, 32.5 भी, 33.5, 33 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 30% से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आने वाला है। 8000 का क्या हम 30% इजिली निकाल सकते हैं। इसका 30% तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? 8 या 24 और 2 0 यानी कि 2400, यानी कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2400 से बड़ा आएगा, ठीक है। और इतना भी बड़ा नहीं कि 3840 इस टाइप से भी नहीं आएगा, 2400 से बड़ा बट 2400 के नियर बाय आना चाहिए, है ना। अब देखो इस केस में हमारे पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर ओके, अच्छा ये पॉइंट दे रखा है ना, ओके ओके। देखो अगर हम लोग इससे जाना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ये तो 6000 कुछ दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल, है ना, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। बच गए 2, 2580 और 2778.81 जो भी दे रखा है ये वाला। तो अब 50-50 वाली कंडीशन होगी, लेकिन अगर हम नियर बाय ही देखें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर यही आएगा। बट ऐसे मत करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस टाइप से करते हुए हमारे गलत आ जाते हैं, ठीक है। 50 यहां तक का तो बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शन नंबर ए या फिर सी में से ही आंसर होगा, बट अब कैसे निकालें, क्योंकि ऑप्शंस ना थोड़ा नियर बाय ही दे रखे हैं, 2580 और 2778, ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल ही नियर बाय देखें 2400 के नियर बाय तो 2580 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो 100% वाली श्योरिटी है वो नहीं है। हाँ, वो श्योरिटी उस टाइप के क्वेश्चंस में है जब ऑप्शन सारे ही दूर दूर दे रखे हैं, जैसे इसमें 2 ऑप्शन दूर दूर के दे रखे थे ना, उस केस में सारे ही ऑप्शन दूर दूर दे रखे हो तो हम लोग ये वाली जो शॉर्टकट, नॉट शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया है। 3150 रुपए की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। ये वाली चीजें ना थोड़ी सी हमने स्किप कर दी, ये भी चेंजमेंट मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। ब्याज दर इतने की है, 6 माही है, 3 माही है, 3 महीने में 3 के जो स्लॉट बनाते हैं, इस टाइप से जब क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। एक्चुअली बेसिक में हमारा थोड़ा टाइम आ गया, सो बेसिक हमने किया है आज की क्लास में, प्लस में एक क्वेश्चन भी कर लिया ताकि थोड़ा सा चीजें जो है वो पकड़ में आ जाए, सारी की सारी चीजें हमारे रिकॉल हो जाए, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली जो बेसिक था इसके 5-4 मेथड्स हैं उन सबको डिस्कस किया है। जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगर कहीं पर भी कमी रह गई तो हर एक क्वेश्चन के अंदर वो चीज हमें परेशान करेगी कि ये है क्या, ठीक है। सो इन सब चीजों को हमने आज बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली डिस्कस किया है, प्लस में 1 या फिर 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस बताए होंगे, जितनी भी ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए होंगे, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच।